आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्ययन के दौरान हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एवं वर्ष 1955 से लेकर वर्ष 2020 तक के सभी पुरस्कार विजेताओं की सूची देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इससे पहले हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाके आप वीडियो को ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी में हुई थी। यह एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार 22 भाषा के अलावा अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा में की गई रचनाओं के लिए भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये थी, जो वर्ष 1983 ईस्वी में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई और सन 1988 ईस्वी में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। वर्ष 2001 ईस्वी में इसकी राशि 40,000 रुपया तथा वर्ष 2003 में 50,000 रुपये तक कर दी गई। वर्ष 2010 ईस्वी में इसकी राशि 1 लाख रुपये तक कर दी गई। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए देखते हैं सबसे 1955 में से लेकर वर्ष 2020 तक के प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार की सूची। सबसे पहले 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी प्रसिद्ध रचना हिम तरंगिणी ये काव्य विधा है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये सामने आपको दिख रहे हैं, फोटो के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। माखनलाल चतुर्वेदी का फोटो है ये। आइए देखते हैं दूसरे जो है पुरस्कार विजेता। वासुदेव शरण अग्रवाल को वर्ष 1956 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत संजीवनी एक जो है व्याख्यान विधा है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले हैं आचार्य नरेंद्र देव। इनको वर्ष 1957 ईस्वी में बौद्ध धर्म दर्शन ये दर्शन विधा के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। इनको वर्ष 1958 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना मध्य एशिया का इतिहास यह एक इतिहास विधा है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको वर्ष 1959 ईस्वी में संस्कृत के 4 अध्याय यह एक भारतीय संस्कृत विधा है, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में काला और बूढ़ा चाँद यह एक काव्य विधा है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को उनकी प्रसिद्ध रचना भूले बिसरे चित्र यह उपन्यास विधा है, इसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1962 ईस्वी में किसी को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। इस कारण ये था कि उस समय भारत चाइना युद्ध हुआ था और संभवतः भारत जो है उस जो है विजेता नहीं हुआ था, इसीलिए पुरस्कार जो है नहीं दिया गया जो है। इसके बाद 1963 ईस्वी में अमृत राय को जो है उनकी जीवनी विधा कलम का सिपाही के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। 1964 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गियों को
उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना आंगन के पार द्वार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र, उनकी प्रसिद्ध रचना है रस सिद्धांत। यह एक काव्य शास्त्रीय पुस्तक है, विधा है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 1966 ईस्वी में जयनंद कुमार को उनकी प्रसिद्ध रचना मुक्तिबोध, यह एक उपन्यास विधा है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1967 ईस्वी में आते हैं जो है अमृतलाल नागर, इनकी प्रसिद्ध रचना है अमृत और विष, यह एक उपन्यास विधा है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद 1968 ईस्वी में आते हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी जो काव्य विधा है, काव्य संग्रह है दो चट्टानें, इसके लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में राग दरबारी, यह एक उपन्यास विधा है, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद 1970 ईस्वी में रामविलास शर्मा को उनकी प्रसिद्ध रचना निराला की साहित्य साधना, यह एक जीवनी विधा है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैं नाम, वर्ष, रचना, विधा और चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद से अगले आलोचक हैं नामवर सिंह, इनको 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह एक आलोचना विधा है, कविता के नए प्रतिमान। अगले साहित्यकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी, यह एक कविता संग्रह है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात, यह एक काव्य संग्रह विधा है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान की जाती है। इसके बाद आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को 1975 ईस्वी में इनके प्रसिद्ध तमस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल को 1976 ईस्वी में मेरी तेरी उसकी बात, यह एक उपन्यास विधा है, इस विधा के लिए इनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं, यह एक काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल को वर्ष 1978 ईस्वी में उतना वह सूरज है, यह एक काव्य संग्रह है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आते हैं सुदामा पांडे धूमिल। इनको 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे, यह एक काव्य संग्रह विधा है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आती हैं लेखिका कृष्णा सोबती। इनको वर्ष 1980 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना जिंदगी नामा, यह एक उपन्यास विधा है, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आते हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन जी को 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन, यह एक काव्य संग्रह विधा है, इस विधा के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चित्र के माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास किया हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अगले साहित्यकार हैं हरिशंकर परसाई। इनको वर्ष 1982 ईस्वी में विकलांग श्रद्धा का दौर, यह एक व्यंग्य विधा है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले साहित्यकार हैं
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनकी प्रसिद्ध रचना खूंटियों पर टंगे लोग, यह एक काव्य विधा संग्रह है। इस पर इनको 1983 ईस्वी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले साहित्यकार हैं रघुवीर सहाय। इनको 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं कविता संग्रह के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया। अगले साहित्यकार हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को 1985 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना कौवे और काला पानी के लिए यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को वर्ष 1986 ईस्वी में अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा जी को 1987 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना मगध के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता को 1988 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह अरण्या के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में अकाल में सारस काव्य संग्रह विधा के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह को वर्ष 1990 ईस्वी में नीला चाँद उपन्यास विधा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर को 1991 ईस्वी में इनकी काव्य संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद आते हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर को 1992 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना ढाई घर, जो कि यह उपन्यास विधा है, इस विधा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर को वर्ष 1993 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध उपन्यास रचना अर्धनारीश्वर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को वर्ष 1994 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह विधा कहीं नहीं वही, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को वर्ष 1995 ईस्वी में इनकी काव्य संग्रह विधा कोई दूसरा नहीं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद से अगले साहित्यकार हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी की एक प्रसिद्ध उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए के लिए 1996 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद से अगले साहित्यकार हैं लीलाधर जगोड़ी। इनको जो है 1997 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह अनुभव के आकाश में चाँद, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद से 1998 ईस्वी में अरुण कमल को उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह नए इलाके में इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद से 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को उनकी प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले साहित्यकार हैं मंगलेश डबराल। इनको वर्ष 2000 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह हम जो देखते हैं इसके लिए यह यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगली लेखिका हैं अलका सरावगी। इनको वर्ष 2001 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना कली कथा बाया बाईपास, यह एक उपन्यास विधा है। इस विधा के लिए अलका सरावगी को जो है यह पुरस्कार
प्रदान किया गया। अगले साहित्यकार हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी जी को वर्ष 2002 ईस्वी में दो पंक्तियों के बीच, यह उनका काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले साहित्यकार हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जी को वर्ष 2003 ईस्वी में कितने पाकिस्तान, यह इनकी एक उपन्यास विधा है। इस विधा के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले साहित्यकार हैं बीरेन नंगवाल। इनको वर्ष 2004 ईस्वी में दुष्चक्र में स्रष्टा, इस काव्य संग्रह के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद मनोहर श्याम जोशी जी को वर्ष 2005 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना क्याब के लिए, जो कि एक उपन्यास विधा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानेंद्र पति वर्ष 2006 ईस्वी में संशयात्मक काव्य संग्रह के लिए जो है यह काव्य पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। अमरकांत जी को वर्ष 2007 ईस्वी में इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है इन्हीं हथियारों से, इसके लिए जो है इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आते हैं गोविंद मिश्र, जिनको वर्ष 2008 ईस्वी में इनके प्रसिद्ध उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आते हैं कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी जी को वर्ष 2009 ईस्वी में हवा में हस्ताक्षर, यह इनका काव्य संग्रह है, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद आते हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जी को वर्ष 2010 ईस्वी में मोहनदास, यह एक लघु उपन्यास है, इस लघु उपन्यास के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद काशी नाथ सिंह को वर्ष 2011 ईस्वी में रिहन पर रघु, इनकी प्रसिद्ध उपन्यास विधा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद चंद्रकांता देवताले को वर्ष 2012 ईस्वी में पत्थर फेंकता हूँ काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मृदुला गर्ग एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनको वर्ष 2013 ईस्वी में मिलजुल मन, यह इनका उपन्यास विधा है, इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद से वर्ष 2014 ईस्वी में रमेश चंद्र शाह जी को इनकी प्रसिद्ध रचना विनायक, यह इनका उपन्यास विधा है, इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले साहित्यकार हैं रामदरस मिश्र। इनको वर्ष 2015 ईस्वी में आग की हंसी, यह एक काव्य विधा है, इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त दिया गया। इसके बाद से प्रसिद्ध लेखिका हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जी को वर्ष 2017 ईस्वी में पारिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान। अगले साहित्यकार हैं रमेश कुंतल मेघ। इनको वर्ष 2017 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना विश्व मिथक सरित्य सागर, यह एक समीक्षात्मक विधा है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद से आती हैं लेखिका चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल जी को वर्ष 2018 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, यह एक उपन्यास विधा है, इस विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यह उपन्यास वास्तव में बहुत बेहतरीन उपन्यास है, आप अगर मौका मिले तो इस उपन्यास को आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद से अगले साहित्यकार हैं नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य को वर्ष 2019 ईस्वी में छिलते हुए अपने को, यह एक काव्य विधा है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगली लेखिका हैं अनामिका। अनामिका जी को वर्ष 2020 ईस्वी में इनकी काव्य संग्रह है टोकरी में दिवंगत थोरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया। इस तरीके से हम लोगों ने 1955 से लेकर 2020 तक के सभी साहित्यकारों की सूची हम लोगों ने देखा, जिसमें 1962 ईस्वी में किसी भी साहित्यकार को
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था।